आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई नॉन कोडर सक्सेस के एक और वीडियो में। तो आज हम लोग भाई पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट अप्लाई मेथड। तो अप्लाई मेथड भाई किस तरह से काम करता है हम लोग ये चीज़ इसमें देखने वाले हैं। तो मेरा नाम भाई सुबह, मुझे 8+ एक्सपीरियंस और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोग को सिखाऊंगा प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे भाई आप देख रहे हैं बैक एंड रोड मैप, और ये है जावास्क्रिप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अपने बैक एंड रोड मैप की जर्नी में। आगे बहुत सारी चीज़ आने वाली है। चलिए फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट, आइए स्क्रीन पे और देखते हैं भाई कि अप्लाई भाई मेथड साहब। क्या होता है। तो अप्लाई मेथड का पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है ये। विद द अप्लाई मेथड यू कैन राइट ए मेथड दैट कैन बी यूज्ड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही सेम चीज़ हम लोग कॉल मेथड में भी यही कर रहे थे, वही सेम चीज़ होती है अप्लाई के साथ भी। कुछ कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो डिफरेंस हैं, बाकी ऑलमोस्ट ये कॉल मेथड के जैसा ही काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले एक एग्जांपल देखते हैं जिस किस तरह से ये काम करता है, उसके बाद जिसका डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक पर्सन ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने फुल नेम का एक फंक्शन बनाया है जो क्या करता है, दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम करता है, सिमिलर टू एकदम वो कॉल कॉल फंक्शन। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक पर्सन 1 का ऑब्जेक्ट बना रखा है जिसमें नॉन कोडर दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसका। आप देखिए पर्सन डॉट फुल नेम हम लोग कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसमें अप्लाई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाई। तो तो इसके अंदर हम लोग अप्लाई मेथड यूज़ किए हैं और फिर अप्लाई के साथ में हमने वो ऑब्जेक्ट पास किया है जैसे कि कॉल मेथड में पास करते थे। इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, तो उसके करंट कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया, दिस क्या हो गया, ये दिस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर ये दिस डॉट फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको नॉन कोडर प्रिंट कर देगा ये। तो इसका जो डिफरेंस है हम लोग वो डिफरेंस जान लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है बट इसमें कुछ अलग तरीके से काम करता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, द कॉल मेथड टेक्स आर्गुमेंट सेपरेटली। ठीक है, अप्लाई मेथड टेक्स आर्गुमेंट एज ए एन एरे। समझ रहे हो? तो आप इसके अंदर एरे के फॉर्म में भी आप ये आर्गुमेंट पास कर सकते हो। तो ये कहाँ पे आपको यूज़ में आएगा मैं आपको बताता हूँ। ऐसी जगह पे जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसे ऑटोमेटेड फंक्शंस बना रहे हो जिस जगह पे आपको ये नहीं पता है कि भाई कितने आर्गुमेंट आने वाले हैं और उस आर्गुमेंट के हिसाब से कितना पैरामीटर पास करना है। तो वहाँ पे आप भाई आप डायनेमिकली आर्गुमेंट ले सकते हो फंक्शन से, और डायनेमिकली आप उसको जिस फंक्शन पे चाहिए उस पर अप्लाई कर सकते हो। मतलब जहाँ पे आपको ये भी नहीं पता है कौन सा फंक्शन है, सब कुछ डायनेमिक है। तो ऐसे केस के लिए ये बहुत अच्छा यूज़ होता है, इसमें मैं भी इसको इस चीज़ के लिए ही यूज़ करता हूँ। नोट, अप्लाई मेथड इज़ वेरी हैंडी इफ़ यू वांट टू यूज़ एन एरे इंस्टेड ऑफ आर्गुमेंट लिस्ट। वही सेम चीज़ है। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं भाई एरे, तो आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अप्लाई मेथड विथ आर्गुमेंट कैसे काम करता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पर्सन फिर से ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम दे रखा है नॉन कोडर, और हम लोग इसके अंदर सिटी और कंट्री भी पास कर रहे हैं। उसमें क्या था कि हम लोग अलग से सिटी और कंट्री ऐसे पास कर रहे थे, एक एरे के फॉर्म में नहीं। देखो आप इसके अंदर एरे के फॉर्म में आर्गुमेंट डाल सकते हो, और फर्स्ट नेम आपका ये हो गया, फर्स्ट नेम दिस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और सिटी और कंट्री। ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका जो है मेन डिफरेंस यही है। ठीक है, कंपेयर विथ कॉल मेथड। हम लोग अब कॉल मेथड से कंपेयर करके देखते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे वैसी सेम एग्जांपल है, अप्लाई की जगह हमने वो यूज़ किया, बट यहाँ पे देखिए सिटी नेम और कंट्री नेम आपको इस तरह से पास करना पड़ेगा कॉल मेथड के अंदर। ठीक है, तो यही है इसका जो बेसिकली मेन एग्जांपल, और यही मेन डिफरेंस है। अदरवाइज ये ऑलमोस्ट उसके जैसा ही सेम होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है, स्ट्रिक्ट मोड में कैसे काम करेगा ये। इन जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड, इफ द फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ द अप्लाई मेथड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट बिकम द ओनर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वोक्ड फंक्शन। नॉन स्ट्रिक्ट मोड इट बिकम द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर जो पहला ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो जो भी फंक्शन उसको कॉल करेगा उसका कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर चला जाएगा। अगर आप नॉन स्ट्रिक्ट मोड में अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं तो वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। जो दिस होता है ना, ये दिस, ये फंक्शन, ये वाला, तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो ये था भाई अप्लाई मेथड और कॉल मेथड में डिफरेंस। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा भाई अप्लाई मेथड कैसे काम करता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार, बाय बाय।
Alright.